मैं हूँ राहुल राजभर। और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और इसके लिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक होंगे। हम लोग दो दो तीन तीन को उदाहरण लेकर के और हल करते चलेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक होंगे, क्या होंगे? इसको हल करते हैं। यहाँ शून्यांक कहता है, तो यहाँ हम लोग शून्यांक कहता है, यहाँ शून्य लगा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा थ्री और बराबर में हम लोग शून्य ले लेंगे। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा और यहाँ तीन हो जाएगा। रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। कहने का मतलब हो गया कि x बराबर हम लिखेंगे रूट थ्री कोमा माइनस रूट थ्री। ये हुआ आंसर। अब बंद नहीं करो, चलने दो इसको। अब एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स के स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हल करते हैं। इतना क्वेश्चन रहेगा, इसको बराबर में जीरो लगा देंगे, शून्यांक है तो। एक्स के स्क्वायर ये माइनस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब एक्स पर से स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा 9। एक्स बराबर लिखेंगे प्लस और माइनस में 3। कहने का मतलब हो गया कि एक्स बराबर एक वो लिखेंगे प्लस में, एक तो रहेगा माइनस में, इस टाइप से। अब इसके आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दूसरा ऐसी करते हैं। एक्स के स्क्वायर माइनस 5 बराबर में जीरो हो जाए तो यहां से ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आके रूट चढ़ेगा और यहीं लिख देंगे प्लस माइनस में। एक्स बराबर 5 कोमा रूट 5 कोमा माइनस में रूट 5, ये हो गया। अब इसी में दूसरा टाइप से चलेगा, कुछ पूछता है। एक्स के स्क्वायर माइनस 1 बराबर में जीरो। एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आके रूट चढ़ेगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 1, यानी एक्स बराबर 1 कोमा माइनस में 1, ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
द्विघात बहुपद एक्स के स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इस पर क्वेश्चन बना देता है बराबर 0 के मूल हो तो फोर अल्फा इंटू बीटा फोर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। यहां से हम लोग इसी पर 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी, इसको सी। यहाँ लिख लेंगे, कुछ नहीं तो ए बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ इसमें 1 छिपा रहता है। ए बराबर हो जाएगा 1 कोमा, बी बराबर हो जाएगा -2 कोमा, सी बराबर हो जाएगा यहां से काटते हैं इसको, सी बराबर हो जाएगा 5। अब यहां से हम लोग चलेंगे मूल हो तो। कहता है कि 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। फोर है तो 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, यहाँ सूत्र बैठेगा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। तो यहां से हम लोग बैठा लेंगे C/A। C के मान कितना है 5, A के मान कितना है 1। यहां से बैठा लेंगे 4 गुने C के वैल्यू कितना है 5 और यहाँ A के मान हो जाएगा 1। ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, 20 हो जाएगा बट्टा में 1 से भाग देंगे 20 में हो जाएगा 20। ठीक इसी प्रकार से और क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे देगा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 12। पूछेगा कि 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसी को बैठाना है। इसमें लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा -10 और c बराबर हो जाएगा 12। अब यहां से हम लोग बैठा लेते हैं। 3 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, यहां से ले लेते हैं हम लोग, इधर नीचे करते हैं। 3 अल्फा प्लस बीटा,
यहां से बैठा लेंगे 3 अल्फा प्लस बीटा के मान होता है -b/a। अब यहां से हल करेंगे 3 गुने b के मान कितना है, एक तो माइनस में यहां से है, सूत्र से है, प्रश्न से है। b/a के मान कितना है, तो a के मान है 2 है। अब यहां से हल करेंगे 3 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बटा में यहां से 2 बचे 10, यहां से ले लेंगे 3 गुने 5, आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब आगे। (3x² - 6x प्लस में 18) तो दस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, इस पर बैठाएंगे हम लोग। यहां से लाएंगे ये हो जाएगा a बराबर 3, यहाँ b बराबर हो जाएगा माइनस में 6, c बराबर लिख देंगे 18। अब आएंगे इस पर बैठा देंगे तो 10 अल्फा इंटू बीटा, 10 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा, इसका सूत्र लिखेंगे c/a। c का वैल्यू हो जाएगा 18 और a का वैल्यू हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18 कट गया, 10 गुने 6, आंसर में हो गया 60। देखते हैं अब इससे आगे क्या क्या पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन मारते चलेंगे। दो टाइप तो हो गया, x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है कि शून्यक है। देखते हैं इस पर हम लोग सवाल करते हैं। शून्यक कहता है तो शून्य यहां लगा देंगे प्रश्न में, x² प्लस 3x प्लस में 2 बराबर में यहाँ 0। अब यहां से हल करेंगे, जोड़ के लाना हम लोग के 3x और गुना करके 2x², तो हम लोग ऐसा मान रखेंगे कि पुट कर जाए। यहाँ रखेंगे 2x प्लस x, जोड़ के लाना है हम लोग के 3x, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं इसे 2x प्लस एक बार x जोड़ लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x। अब इसी को गुना कर देते हैं एक बार,
इसी को एक मरतबे गुना कर लेते हैं, तो गुना में हो जाएगा 2x के स्क्वायर। ये गुना करके लाना है, जोड़ करके लाना है। अब इसमें कुछ नहीं रह जाता है, यहां से बढ़ेंगे अब आगे, प्लस में 2 बराबर में 0। अब यहाँ से x के कोमा ले लेंगे हम लोग, x 2 है इसमें छिपा हुआ है, x प्लस 2 इंटू इधर भी ले लेंगे, यही जो है बराबर में 0। यहाँ से x प्लस 2 हो गया, बीच में 1 रख के गुना करेंगे, एक ले x में गुना करेंगे x हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 1 या 2 हो जाएगा, x प्लस 1 और हो जाएगा x प्लस 2 और ये बराबर में 0 लगा देंगे। अब आगे चलते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए लिखते हैं x बराबर ही प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, अब इसको खींच करके लाएंगे, x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे x बराबर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। परीक्षा में इस टाइप से दिया जाता है, -1 -2 से ऑप्शन दे देगा, ये बी में आप कुछ दे देगा -2 3 इस टाइप से। तो जो है रियल आंसर उसी पर हम लोग मारेंगे, चलेंगे। का आंसर यही रहा। और देख लेते हैं शून्यांक में क्या क्या देता है। अब इसी पर 2-3 उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए आइए आते हैं हम लोग। फर्स्ट मतलब पहला होता है, लास्ट मीन्स अंतिम होता है। तो फर्स्ट से लास्ट में हम लोग गुना करते हैं पहले गुणनखंड में। यहाँ पे प्लस छिपा रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों को पहले हम लोग गुना करते हैं आपस में। तो 6 से 3 में गुना करेंगे, हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है, माइनस में 18x स्क्वायर लाना है गुना करके, और जोड़ के हमको लाना है माइनस में 7x। अब आते हैं यहां से कि फैक्टर इसका क्या होगा। गुना करके 18, तो यहां हम लोग रखेंगे -9x और रख देंगे प्लस में 2x। इसको जब हम लोग जोड़ में लाएंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 9x में से 2x घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 7x, माइनस में आ जाएगा हम लोग के 7x। और इसी को जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी के 18x स्क्वायर। यही फैक्टर करके हम लोग के लाना है। तो अब हम लोग चलते हैं इधर गुणनखंड की ओर। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 7, यहां से मान रख लेते हैं। यहाँ से मान रख लेते हैं हम लोग।